वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज से चैत्र नवरात्रि स्टार्ट होने वाला है। अभी तो मिडनाइट बस क्रॉस हुआ है, सुबह घट स्थापना एंड ऑल दैट विल स्टार्ट। तो देख लेते हैं आज के ये जो चैत्र नवरात्रि का जो 9 दिन है, इसमें इसका क्या प्रभाव आपके लव या ओवरऑल रिलेशनशिप में। देखिए, एक सिर्फ लव तो नहीं होता है, और भी अब लोग सोशल क्रीचर्स हैं, सो और भी इंटरपर्सनल बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं। तो लव एंड जनरल रिलेशनशिप्स में क्या असर पड़ेगा, हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, करियर पे क्या असर पड़ेगा, और फाइनेंसेस पे क्या असर पड़ेगा, कुछ असर होगा भी या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी शनि हैज़ ट्रांजिटेड टू पाइसिस, और भी जो जो झोलझाल होना है कॉस्मिक एनर्जी में वो तो चल रहा है, तो वो देख लेंगे। बस मुझे और एक बात बतानी थी, यहाँ बहुत गर्मी है, सो कोलकाता में बहुत गर्मी है, तो मुझे फ़ैन ऑन कर कर ही रीडिंग करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे तकलीफ़ हो रही है, और अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो वो रीडिंग पर असर पड़ेगा। और वैसे भी किसी के लिए भी मैं अब खुद को तकलीफ़ नहीं देने वाली हूँ। सो आप अगर एडजस्ट करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, नहीं तो यू आर फ्री टू गो। द राइट वंस विल स्टिक बाय, द रॉन्ग वंस विल गो एनीवे। सो रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। बिफोर दैट आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी बाय एनीवन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिटर्न टू देम tenfold with immediate effect. This is my will, so more details. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। किसी भी जेंडर का, किसी भी जोडियक का, किसी भी और क्या क्या होता है, जो भी होता है कोई भी देख सकते हो। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि आपके लव एंड जनरल रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ने वाला है इस नवरात्रि का। इस चैत्र नवरात्रि का कौन सा असर आपके लव एंड जनरल रिलेशनशिप में पड़ने वाला है। आई नीड 1 कार्ड। मैं मेजर आर्काना से सिर्फ यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये जो आदिशक्ति की एनर्जी है ये लॉन्ग लास्टिंग है, टाइमलेस ना सही बट लॉन्ग लास्टिंग तो है, नेक्स्ट नवरात्रि तक तो वैलिड रहना चाहिए। जस्टिस। आपके ओवरऑल हेल्थ कैसा रहने वाला है, उस पर क्या असर पड़ेगा। स्टार, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। आप में से बहुत जन अपने ऊपर काम कर रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग। द यूनिवर्स इज प्राउड ऑफ यू। अभी आपके करियर पर क्या असर पड़ने वाला है इस नवरात्रि का। इस नवरात्रि का क्या असर आपके करियर पर पड़ने वाला है। हाउ विल योर करियर बी। ये फ्लिप करके फिर से सीधा हो गया, इसमें नहीं, हर्मिट। ओके, आपके फाइनेंसेस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। ये चैत्र नवरात्रि की जो डिटॉक्सिंग एनर्जी है, इसका क्या असर आपके फाइनेंसेस पर पड़ने वाला है। वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज व्हील ऑफ फॉर्चून। भाग्य का पहिया बदलने वाला है। एंड ठीक ही है, जो जैसा मैं बताती आ रही हूँ पिछले इतने सारे रीडिंग्स में से, कि अभी टाइम आ गया है कि जो जैसा करने वाला है उसको वैसा ही मिलने वाला है। जो जैसा कर चुका है, रादर 20 अप्रैल 2023 से लेके जो भी जैसा भी पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है, वो पैटर्न ब्रेक होगा और द टेबल्स आर गोइंग टू टर्न। अभी आप अगर आपके कर्म पर असर पड़ेगा, आपके कर्म के अनुसार आपको अपना कर्मा मिलेगा। सो द व्हील ऑफ फॉर्चून, बट गिवन द काइंड ऑफ कार्ड्स दैट हैव कम अप, मुझे लग रहा है ये हार्मिट कार्ड छोड़ के, करियर वाइज थोड़ा सा छोड़ के, जो भी कार्ड्स आए हैं दैट आर वेरी प्रॉमिसिंग। तो आपने मेरी जो आज कलेक्टिव है, आप लोग पिछले 2 साल से बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, लीगली, आई डोंट नो इन व्हाट वेज, बट आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत हाथ पैर मार चुके हो, कुछ असर नहीं हुआ है। बस दिन ब दिन सिचुएशन आपको लग रहा है कि हाथ से जाने वाला है, चला जा रहा है, बट फॉर दोज, yes, the wheel of fortune is turning in your favor.
अगर आपकी राशि में जैसे मीन राशि, जैसे पाइसिस एंड एरीज में साढ़े साथी स्टार्ट, पाइसिस का सेकेंड फेज ऑफ साढ़े साथी होगा, मिडिल फेज ऑफ साढ़े साथी होगा, एंड एरीज में साढ़े साथी स्टार्ट होने वाला है। अगर आप पाइसिस और एरीज भी हो, डजेंट मैटर, आप अगर अपना कर्मा सेट रखोगे लॉन्ग टर्म, स्पेशली एरीज, आप लोग अगर ज़्यादा उछल कूद नहीं करोगे, पैनिक नहीं करोगे, शांत रहोगे, लॉन्ग टर्म विजन रख के चलोगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम सीइंग द 7 ऑफ पेंटिकल्स बिफोर माई आईज फॉर अ रीजन। अगर वो लॉन्ग, जो मिलेगा बहुत कम मिलेगा, पर लॉन्ग टर्म विजन को दिमाग में रखते हुए अगर आप एफर्ट मारते रहोगे तो ये साढ़े साथी का उतना असर आप पर नहीं होगा। देखो, अगर आपका पैर पूरा कट के एकदम एम्प्यूटेशन होना है, सो उसकी जगह शायद पैर पे थोड़ा सा चोट लग के आपको छोड़ दिया जाएगा, बट आपको अपना कर्मा सही रखना है। जो भी करो अवेयरनेस के, इनफैक्ट ये सिर्फ स्पाइसिस और एरीज के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने कहा है कि जोडियाक बेस नहीं है, किसी भी जोडियाक के देख सकते हो। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है पर इतना नहीं कि उस पर लेक्चर झाड़ सकूं। आई एम एन एनर्जी वर्कर, मुझे सिर्फ एनर्जी समझ में आती है। तो मैं एक बात जानती हूँ, अगर आप अपना एनर्जी पे काम करते रहोगे, कैसा करना है, हाउ टू वर्क ऑन योर एनर्जी करके अगर सर्च मारोगे तो यूट्यूब, गूगल पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। आप जिसके साथ रेजोनेट कर सकते हो आप वो फॉलो कर सकते हो। पर अगर आप हर चीज़ अवेयरनेस के साथ, प्रॉपर इंटेंशन के साथ करोगे, अगर आप अपना कर्मा सही रखोगे, इतना पता होगा कि क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न बिहाइंड इट एंड अ सॉलिड रीज़न। इट शुडंट बी जस्ट मुझे उससे बदला लेना है, नहीं। देयर हैज़ टू बी अ सॉलिड ग्राउंड जिसके बेस पर आप कुछ कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ कोलैबोरेशन के लिए जा रहे हो। जो भी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जो भी करो, अगर अवेयरनेस के साथ करते हो, अगर सही इंटेंशन के साथ करते हो तो सब कुछ सही होगा। डिफ़िकल्ट फेजेस होगा कुछ लोगों के लिए, स्पेशली सिर्फ एरीज और पाइसिस के लिए नहीं, जो भी मून साइंस, जो भी है आपके नेटल पोजीशंस के, होरा लॉर्ड, लग्नेश, ये वो इतने सारे चार्ट के डिविजन्स होते हैं, नवांशा, दशांशा एंड ना जाने क्या क्या। सो षष्ठांशा, नारायण दशा, योगिनी दशा, इतना सब कुछ, तिथि प्रवेश, मंथली तिथि प्रवेश, ईयरली तिथि प्रवेश, ये सब कुछ देखना होता है क्या क्या है। उतना झोल में जाना ही नहीं है, क्यों इतना मगजमारी करना है। जो मगज में कॉम्प्लिकेशन और क्रिएट करे उस कॉम्प्लिकेशन में जाना ही क्यों है। सिंपल वे, अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू एनर्जी। हर चीज़ का, हर मास is made up of matter, matter is made up of molecules, molecules made up of atoms, atoms made up of electron, proton, neutron। अब उसको भी अगर फर्दर डिवाइड करोगे, अल्टीमेटली व्हाट रिमेन्स इज एनर्जी। प्लैनेट्स भी इसके अंदर ही चलता है। इवन द यूनिवर्स इज ऑल्सो अ ह्यूज कॉस्मिक एनर्जी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। सो अगर अपना एनर्जी को क्लीन रखोगे, अगर एनर्जी को एनहांस करने के लिए, अपने हायर सेल्फ के साथ एसोसिएट करने के लिए कांस्टेंट अपने एनर्जी पे काम करते रहोगे, ग्राउंडिंग करोगे खुद को, अपना ऑरा को स्ट्रांग बनाओगे, सही इंटेंशन से, सही अवेयरनेस से काम करोगे, तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून आप ही के फेवर में घूमने वाली है। डजंट मैटर। मैं आज एक बात बता रही हूँ, आई एम नॉट एट ऑल क्वालिफाइड टू से दिस, बट मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताती है। नरेंद्र मोदी भी साढ़े साथी में ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। सो साढ़े साथी इज़ नॉट एट ऑल बैड फॉर एवरीवन। सो साढ़े साथी में भी आप अच्छे रह सकते हो अगर, लाइक आई सेड, यू कीप वर्किंग ऑन योर एनर्जी, यू डू योर कर्मा विथ अवेयरनेस। मार्क माई वर्ड्स फॉर इट, सब कुछ अच्छा होगा, सही होगा आपके लिए, ठीक है। तो तब अल्टीमेटली मैं देख रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आपके लिए ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में ही टर्न करने वाली है। और बाय द एंड ऑफ दिस चैत्र नवरात्रि, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बाय 7th of April आपके लाइफ में कोई तो गुड न्यूज़ आएगा, छोटा ही सही पर एक गुड न्यूज़ तो ज़रूर आएगा। एंड दैट विल बी अ कन्फर्मेशन कि अगले नवरात्रि तक ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में पूरी तरह से घूमने वाली है।
इन एवरी पॉसिबल वे, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो. मूविंग ऑन टू द कैटेगरीज. सो लव एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए आया है जस्टिस का कार्ड. सो अभी अगर आपको किसी से भी धोखा मिला है, किसी से भी, डजंट नेसेसरली मीन कि आपके पर्सन से ही मिला है या फिर आपके लव लाइफ में ही मिला है, लव लाइफ में भी मिल सकता है. तो अगर आपको किसी से धोखा मिला है तो एक्सपेक्ट फेयरनेस इन दैट रिलेशनशिप. अगर लव के साथ साथ लीगल अगर लव रिलेशनशिप या इंटरपर्सनल रिलेशन, वो होता है ना कि भाई भाई के खिलाफ मामला कर दिया है, मुकदमा चल रहा है, व्हाटएवर, तो एक्सपेक्ट द आउटकम इन योर फेवर. ठीक है, जस्टिस का कार्ड लीगल कार्ड भी होता है. तो और मैं ये रिलेशनशिप के लिए देख रही हूँ. तो अगर रिलेशनशिप में आप कोई लीगल केस रिलेशनशिप बेसिस पे चल रहा है फॉर वॉट एवर रीजन्स, तो एक्सपेक्ट फेयरनेस. फेयरनेस आपके फेवर में आएगा. दैट विल बी फेयर फॉर यू. जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जीत जाओगे या हार जाओगे, पर जो भी होगा आपके, दैट विल बी फेयरनेस, बिकॉज जस्टिस इज द कार्ड ऑफ फेयरनेस, इज द कार्ड ऑफ बैलेंस, इक्विलिब्रियम. दिस इज वन थिंग. सेकेंड इज दैट अगर आप आपके लाइफ में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, आई कीप इट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये लव लाइफ हो सकता है आपके हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ, लवर, व्हाटएवर, एक्स, ये वो, जिसके साथ भी हो, या फिर अपने माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मौसी, फूफा फूफी, जिसके साथ, अपने दोस्त, नेबर्स, इवन कलीग्स, जो लोग आपके पर्सनल लाइफ का भी एक हिस्सा है, जिसके साथ भी हो. सो अगर वहाँ कुछ डिसबैलेंस चल रहा है तो एक्सपेक्ट बैलेंस टू रिस्टोर. एक बैलेंस आएगा उस रिश्ते में. एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन क्यों ना हो या फिर कोई और क्यों ना हो, बैक स्टैबिंग अगर इन्वॉल्व है, चीटिंग अगर इन्वॉल्व है, तो एक्सपेक्ट द जस्टिस. एक्सपेक्ट जस्टिस. जस्टिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ शनिदेव. टैरेट में, जैसे ट्रेडिशनल टैरेट में होता है ना, ऐसे करके बैठा रहता है, वो 8 नंबर का कार्ड होता है. सो एक्सपेक्ट जजमेंट. उस इंसान को अपना कर्मा मिलेगा. इसलिए नहीं कि सैटर्न ट्रांजिट हो रहा है, ये वो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि कर्मा का नियम ही है आपको रिलीज करना होता है. इट्स नॉट अ पनिशमेंट, इट्स पर्गेशन. सो जो जिसने गलत किया है, जिसके पास वो बैड कर्मा जमा है, द गुड कर्मा विल बी रिवॉर्डेड, बैड कर्मा विल हैव टू बी रिलीज्ड. अपने मर्जी से रिलीज करोगे तो चीज़ें आसान होगी. अगर यूनिवर्स आपसे करवाएगी तो वो आपके लिए पनिशमेंट लगेगा, बट पनिशमेंट नहीं है, ये बस एक पर्गेशन है, प्यूरिफिकेशन है. सो दिस इज अबाउट योर लव लाइफ. अगर हेल्थ वाइज आओ तो तारा, दिस इज द स्टार कार्ड. स्टार इज द कार्ड ऑफ हीलिंग. अगर बहुत दिन से आप हेल्थ रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, कोई इलनेस, कोई क्रॉनिक इलनेस, या लगातार बीमार पड़ रहे हो, तो एक्सपेक्ट कि इस नवरात्रि से नेक्स्ट नवरात्रि, इनफैक्ट अगर आप कोई फैमिली मेम्बर के हेल्थ को लेके भी बहुत परेशान हो तो एक्सपेक्ट एन इम्प्रूवमेंट देयर. आई वोंट से इट्स अ कंप्लीट हीलिंग. दिस इज टिबेटन तारा एंड ऑल्सो तारा इज द दस महाविद्या, बट here we will focus on the Buddhist Tara, green Tara, even white Tara, whatever. The Buddhist Tara is the healer Tara. So while the Mahavidya wala Tara is the liberator Tara. So in both cases, liberation from the diseases. This reminds me, liberation from the diseases. दो चीज़ें हो सकती है. अगर कोई टर्मिनल इलनेस चल रहा है, बहुत ना कोई जी पा रहा है आपकी फैमिली में, ना मर पा रहा है, तो एक्सपेक्ट ईदर that person is going to be healed or that person is going to be liberated. Either स्वस्थि मिलेगा या फिर मुक्ति मिलेगा, दोनों में से एक. However, I am seeing more of a hope and healing वाला energy. This is the start. जैसे डार्क नाइट में स्टार चमकता है, ये नवरात्रि भी वही अमावस्या के बाद ही स्टार्ट हो रही है. धीरे धीरे वो ईद का चांद एंड ऑल दैट are going to, the moon is going to move towards the full moon phase. So yes, expect healing for majority. It will be healing.
इनफैक्ट आप इस नवरात्रि के बीच में ही बहुत ही हल्का फील करोगे, लगेगा कि सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। सर अगर आपका हमेशा भारी भारी रहता है तो यू विल फील लाइटर, एंड दिस विल बी एन इंडिकेशन कि फर्दर जो आपकी जर्नी है वो भी आपके हीलिंग जर्नी ही होने वाला है। और ऑल्सो दिस कार्ड इज ऑल्सो अ कन्फर्मेशन दैट यू शुड कंटिन्यू विद योर हीलिंग जर्नी, वट एवर हीलिंग प्रैक्टिसेस यू आर डूइंग दैट इज वर्किंग फॉर यू, सो कैरी ऑन। करियर के बेसिस पर हर्मिट मोड है, थोड़ा सा पॉज आएगा, थोड़ा सा टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि थिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली हैपनिंग द वे यू वांट टू, तो आप थोड़ा सॉलिट्यूड फील करोगे। आपको लगे होता है ना कि एक चीज़ को लेके खुद अकेला लड़ जाना। सो ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट, ऑन द करियर फ्रंट मे बी ऐसा आप कोई प्रोफेशन चूज करोगे या बिजनेस चूज करोगे जहाँ कोई आपका साथ नहीं देगा। मे बी आपके घर वाले चाहेंगे कि आप 9 to 5 सिक्योर जॉब करो, पर आपको बिजनेस करना है, तो आप अगर बिजनेस और या फिर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो जहाँ आपकी अकेला का जर्नी होगा, अभी आप बिल्कुल ओवरऑल करियर वाइज जो भी आपको करना है वो फिलहाल आप इस फेज में, इस चैत्र नवरात्रि से नेक्स्ट नवरात्रि तक जो भी यू विल फील अ लिटिल अबैंडन्ड, यू विल फील अ लिटिल सॉलिटरी। आपको लगेगा कि ये मैं ही कर रहा हूँ, बट योर विल पावर विल बी एट इट्स हाई। आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहोगे, क्या कहते हैं उसको, सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में रहोगे। ऑल्सो दिस इज अ हार्मिट कार्ड, कहीं ना कहीं आपका एक डिटैचमेंट भी आएगा प्रोफेशनली। आप में से बहुत जन शायद रिटायरमेंट के बारे में, अर्ली रिटायरमेंट के बारे में या चेंज ऑफ प्रोफेशन के बारे में सोचोगे। ऑल्सो इट्स द ग्रीनरी इज देयर, मच्छर था, द ग्रीनरी इज देयर, एक हत्या कर लिया मैंने। सो ये ग्रीनरी इज द हार्ट चक्रा, अनाहता चक्रा। सो एक्सपेक्ट आप जो भी करोगे ना अभी आपके करियर में ना, अभी आप अपना दिमाग का नहीं दिल का सोचोगे। अभी आई थिंक इट विल बी अ टर्निंग पॉइंट जहां आप जो कर रहे थे वहां वो बंद करके यू विल थिंक ऑफ फॉलोइंग योर हार्ट। वो करो प्रोफेशनली जो आपको अच्छा लगता है, और शायद इसी वजह से कुछ डिसएग्रीमेंट्स एंड जो भी होना होता है वो अकेला चलो रे विल बी द थीम इन योर करियर फ्रंट, जहां आपको चैलेंजेस whatever जो भी करना है। However, आई एम सीइंग दिस इज अ हार्मिट, दिस हार्मिट इज अ साधु। सो एक डिटैचमेंट तो आ जाएगा, आपको इतना तो समझ में आएगा कि अभी ना आप पैसों के पीछे नहीं, अभी आप कुछ और के पीछे, आप अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के पीछे दौड़ोगे। करियर वाइज आप वही करना चाहोगे जो आपको खुशी देती है। पेट की भूख दाल चावल से मिटा लो चलेगा, पर मन का भूख मिटाने के लिए अब आप ज्यादा एक्टिव होगे। दिस विल बी द करियर फ्रंट। फाइनेंशियली वर्ल्ड कार्ड है, ब्रह्मा का कार्ड है। सो यस यू विल क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ योर, दिस इज अ क्रिएटर कार्ड। आप एक क्रिएटिव इंसान हो। फाइनेंशियली अगर बोलूँ तो यस, फाइनेंशियली एकदम वो क्या कहते हैं, ज्यादा नहीं रहेगा, ऑपुलेंट नहीं रहोगे आप, बट जो रहेगा ना आपकी दुनिया के लिए, आपके पर्सनल वर्ल्ड के लिए वो काफ़ी रहेगा। ऑल्सो दिस इज़ अ कलर ब्लू एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हीलिंग। सो अगर आप लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में गो थ्रू कर रहे हो, फाइनेंसेस जो भी एक किसी का अगर लोन्स है, डेथ्स है, तो धीरे धीरे आप वो मिटा पाओगे। एंड दिस इज़ द लोटस ब्लूमिंग। सो कहीं ना कहीं आपको अवेकनिंग भी होगा अबाउट हैंडलिंग फाइनेंसेस। इससे पहले आप बहुत ही, आपको समझ में आएगा कि आपने कितना ओवरस्पेंड किया है, जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ आपने इम्पल्सिवली खर्च कर दिए हैं। सो अभी पास्ट मिस्टेक से, पास्ट फाइनेंशियल जो रॉन्ग डिसीजंस आपने लिया है, वो उससे अभी आपको सीख मिलेगा, जो लेसन्स आपको मिलेगा। और आई थिंक आप एक ऐसे इंसान हो जो ज़्यादा संचय नहीं करते हो, सेव नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है अभी जब होगा देखा जाएगा। बट आई थिंक आपके लाइफ में धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव फॉर रेनी डेज। तो अभी आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को हील करने के प्रति अटेंशन दोगे और वहां सक्सेसफुल भी होंगे, बिकॉज दिस इज ब्रह्मा क्रिएट्स हिज ओन वर्ल्ड, क्रिएटेड द वर्ल्ड। सो यू विल ऑल्सो क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, योर ओन स्टेबल फाइनेंशियल वर्ल्ड। सो ओवरऑल
पॉजिटिव कार्ड्स है विथ अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन नीडेड, अ लिटिल बिट ऑफ अवेयरनेस नीडेड। जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ को आपको अटेंशन के साथ ही, अवेयरनेस के साथ ही, और डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, दिस विल बी द थीम ऑफ दिस सीजन। सो अगर आप डिसिप्लिन रहते हो, डेडिकेटेड रहते हो, हर चीज़ को अवेयरनेस के साथ करते हो, तो जो भी बाधाएं आएगी वो आप इजीली उसको पार कर पाओगे। शायद अल्टीमेटली जो रिजल्ट आप चाहते हो एग्जैक्टली आपको उतना नहीं मिलेगा। लाइक अगर आप 7 ऑफ पेंटिकल्स वाला, अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज फ्लैशिंग बिफोर माई आईज। सो अगर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, शायद वो 7 ऑफ पेंटिकल्स का वो 7 ऑफ पेंटिकल्स ही आपको नहीं मिलेगा, शायद वो एक पेंटिकल ही आपको मिलेगा। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप वो कंटिन्यूअस एफर्ट और डेडिकेशन डालते रहे तो बाकी की जो 6 पेंटिकल्स है वो भी आपके पास आने वाला है। अगेन Pentacles is a card of, there is a reason I am seeing the Pentacles, because Pentacles is a card of finances and commitment। तो अभी मैंने वही देखा, हेल्थ के प्रति भी कमिटेड रहना चाहिए हम लोगों को, रिलेशनशिप्स के प्रति भी अपना कमिटमेंट होता है, करियर के प्रति भी, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंसेस आर इन्वॉल्व इन ऑल 3। रिलेशनशिप बोलो, हेल्थ बोलो, करियर बोलो, कुछ भी बिना पैसा का नहीं चलता है। सो यस, जो आपको मिलेगा वो शायद आप डिससेटिस्फाइड हो गए कि नहीं इतना एफर्ट मारा, उसके बदले इतना मिला, पर अभी के लिए इतना ही मिलेगा। लॉन्ग टर्म में बाकी जो 6 है वो 6 आपका ही है, वो 6 पेंटिकल्स भी आपको मिल जाएगा। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।